फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे होमवर्क से। काम तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है स्कूल में, और इतना मिलता है कि बस करते करते पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। हाँ, आप आज लोगों के तो इतने सारे काम होते हैं ना। सारा दिन बस दोनों भाई बहन काम लेकर ही बैठे होते हैं। शिफा का अलग काम होता है, अजान का अलग काम होता है। इतना सारा होमवर्क मिल जाता है, सारा दिन ऐसा लगता है टीचर स्कूल में कुछ काम ही नहीं करवा रही हैं, सब होमवर्क घर के लिए दे रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी अज़ान भी काम कर रहे हैं। अज़ान तो खैर अभी छोटी क्लास में है, मेरी तो बड़ी क्लास है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होमवर्क मिलता है। बस यही, हम स्कूल से आते हैं, मदरसे से आके जो होमवर्क करने बैठते हैं, फिर वो हमारा होमवर्क कभी ख़त्म ही नहीं होता। हाँ, इतना सारा होमवर्क बोल बोल के थक जाते। और बच्चे पढ़ रहे थे जब तक, फिर मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया था कि चलो ये लोग पढ़ रहे हैं, तब तक इनको शाम में पास्ता दे देते हैं। और पास्ता के साथ में मैं अब ये ड्रेन कर चुकी थी पास्ता, और फिर मैंने पतीले में ऑयल डाला। जल्दी जल्दी से ऑयल गर्म होने चीज का तो वेट। बढ़िया है। अजान का ये आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे साथ वॉइस ओवर में बैठे हैं आज अजान। अज़ान ने पहले वॉइस ओवर देना शुरू किया, और वो लिटरली इतना फ़नी था कि मैंने उसकी क्लिप अभी डिलीट कर दी फ़ौरन से। हाँ, और हम कहाँ थे जी, ये लहसुन हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। अब लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें वेजीज डाल देंगे। सिल्वर ब्राउन नहीं होगा। अजान गोल्डन ब्राउन होता है अज़ान, सब्जियां सिल्वर थोड़ी होती हैं। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद बात जो तो है सही। गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है वो हम इसमें वेजीज डालेंगे। लेकिन अब ये अजान बस हो गया। आपको पिछले वॉइस ओवर में अज़ान असल में सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था, या तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो ये हमारे साथ ही जाग रहे हैं। जी बिल्कुल, चलें। और वेजीज़ डालने का टाइम आ चुका है, और अब हम इसमें वेजीज़ सारी डालेंगे, वेजीज़ सौटे करेंगे। फिर हम इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। मम्मा, जब आपने घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी और आप हमें पढ़ते हुए ये सरप्राइज़ दे रहे थे, तो आप पिज़्ज़ा ही बना लेते। मम्मी, ये नॉट फेयर। हाँ, आपने गलत किया। नहीं, तो पिज़्ज़ा के लिए मेरे पास अभी चिकन अवेलेबल नहीं थी। पिज्जा चीज तो बढ़िया है, अज़ान बड़ा बना लेते हैं। अज़ान के लिए तो बस एक पिज़्ज़ा और बिरयानी, ये 2 चीज़ें इसको मिल जाएँ तो इसकी ज़िंदगानी में जो है ना वो खुशहाली आ जाएगी, ऐसा लगता है। हाँ, सच्ची में अज़ान तो मतलब कहीं भी जाए ना, रेस्टोरेंट में भी, क्या ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा या बिरयानी, जो अवेलेबल हो बस वही। और अज़ान को ज़िंगर भी बहुत पसंद है ना अज़ान? हाँ हाँ। हाँ, हाँ। हम्म, अज़ान को अब लगता है नींद आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हाँ, हाँ हो रहा है इसका। चलें, अब मैंने इसमें नमक डाला था, और नमक आप थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो सॉस वग़ैरह आप डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वही टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, लेकिन हम इसमें जो सॉस वग़ैरह यूज़ करेंगे, वर्सेस्टर सॉस है और चिली सॉस, केचप, उन सब चीज़ों में जो है वो नमक ऑलरेडी होता है। तो अब हम थोड़ा-सा नमक जो है वो कम यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और मैंने इसमें शान का चाउमीन मसाला डाला था। इतना मज़े का ये मसाला था, इससे टेस्ट बहुत। सच में बहुत मज़े का था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग चाइनीज़ खा रहे हैं इन अ पास्ता वर्जन। बहुत मुंह मज़े का में तो लगा था। पानी आ रहा है भाई। अभी भी अज़ान के मुँह में पानी आ रहा है, इतना सारा पास्ता खाने के बाद भी। अब ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना बेटा, आपने सारा फिनिश कर लिया। मैंने अकेले ने थोड़ी किया। तो आप लंच में भी लेके गए थे ना, लंच में भी आपने खाया था। स्कूल के फ्रेंड्स भी हमारे साथ बहुत खा रहे थे। खैर चले, हमने इसमें शान का चाउमीन मसाला डाला था, और यहाँ मैं वर्सेस्टर सॉस डाल रही हूँ, और फिर मैंने इसके बाद चिली सॉस इसमें ऐड किया और इसको फ्राई कर लिया। चिली सॉस, वर्सेस्टर सॉस जो है वो, वर्सेस्टर सॉस में सोया सॉस नहीं यूज़ करती हूँ, वर्सेस्टर शाई सॉस ही यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप है ना सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो सॉस आपके पास अवेलेबल हो। हाँ, और मैंने इसमें कोई ब्लैक पेपर, वाइट पेपर कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि चाउमीन मसाले में ही सारे स्पाइसेस ऑलरेडी थे। और फिर बच्चों की इसमें स्कूल में लंच में देने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था। अब मैं इसमें होममेड पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सब ऐड कर लेने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद अब आप आगे देखेंगे क्या हो रहा है। पिज़्ज़ा सॉस, यार मम्मी, पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल हो रहा है अभी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें केचप डाला है,
और आपको रात को 2 बजे के टाइम पे शिफ़ा पिज़्ज़ा याद आ रहा है? पिज़्ज़ा तो मतलब आपने केचप डाला, तो पिज़्ज़ा के साथ भी तो केचप खाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल खाते हैं। और मैं ख़ैर अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा मायोनीज़ भी ऐड किया था और ये सब मिक्स कर लेने के बाद फिर अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद जो है आप इसको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स, 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 फिर आप टेस्ट कर लें और मिक्स, 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 मिक्स। हाँ ना, क्योंकि अब मैं इसको इतना मिक्स करूँगी क्योंकि अगर मैं इसको मिक्स सही से नहीं करूँगी तो जो इसमें मैंने मायोनीज़ डाला था तो वो जो है वो सही से मिक्स नहीं होता और वो अलग-अलग हो जाते, इसके पल्प बन जाते। और अब मैं इसमें जो है वो मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। वैसे आपने मैक्रोनी ऐड करने से पहले इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाला था ताकि चिपके भी नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि वो मैंने कब से पास्ता जो है वो बॉईल करके रख दिए थे, तो वो बहुत स्टिकी से हो गए थे। स्टिकी होने की वजह से जो है वो पास्ता फिर एक दूसरे में इतना ज़्यादा स्टिकी थे कि टूट जाते। तो मैंने उसको फिर से थोड़ा-सा ठंडा पानी में छन्नी में डाला और फिर उसको ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया। मम्मी मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ कुकिंग। देखा, मैं भी आपके साथ कुकिंग तो सीख रही हूँ। अच्छी बात है ना, आप जैसे आप मेरे साथ कभी रोटी बना लेती हो, पराठा कर लेती हो। मम्मी आप ये क्या-क्या बता रहे हो यहाँ पे? हाँ, तो बताना चाहिए ना, क्योंकि आपकी एज की जो लड़कियां हैं वो भी करने लगेंगी और अब आप थोड़ा-थोड़ा सा बनाने लगती हो। मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा किसकी मम्मी ने इनको ये ताने दिए कि आपकी, हाँ, आप जितने उम्र की हैं उतनी उम्र में तो हम पूरा घर सँभाल लेते थे। बिल्कुल, हमने भी अपने वो आपकी उम्र में सारा घर सँभाला था, लेकिन अब जो है वो पढ़ाई में टफ़ हो जाते हैं। ख़ैर मैंने इसमें हरी प्याज़ डाल के इसको मिक्स कर लिया था। हरी प्याज़ डाल के मिक्स करने के बाद जो है आपके सामने है ये पास्ता और फिर मैंने इसके बॉक्सेस भी भर लिए थे। तो ये मेरे मामू की बेटी है अबीशा और ये मेरा सबसे छोटा भाई अली। ये दोनों अभी ट्यूशन से आए थे, तो इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया था। और मतलब जब ये लोग ट्यूशन जाते हैं तो हमारा घर पूरा साफ़-सुथरा होता है। जैसे ही ये लोग आते हैं, पूरा घर ये लोग अपने खिलौनों से फैला देते समेटता हैं। मैं ही हूँ अकेला। हाँ, जी नहीं, जी मैं भी नहीं। समेटती हूँ। हाँ, हर कोई समेट रहा होता है जब जिसको टाइम मिलता है। हाँ, शिफ़ा और अज़ान जो है वो थोड़े-थोड़े टाइम में सब कुछ समेटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है वरना मेरी मम्मा का दिमाग जो है वो हाइपर हो जाएगा। और मैं मम्मा का पछताएगा। दिमाग जब हाइपर हो तो मतलब क्या, मतलब घर में पूरा इतनी खामोशी छा जाती है जब मम्मा एक बार चीखती हैं। चुप हो चीखती जाओ। चीखती हैं मतलब मम्मा मारती भी हैं, चीखती भी हैं, डाँटती भी बहुत हैं हमें तो। तो वो सबकी मम्माएँ डाँटती हैं बेटा, सबको सब हर किसी की मम्मा मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगी इस बात को कि बच्चों को डाँटना ज़रूरी होता है। हर अच्छी बात के लिए डाँटना ज़रूरी होता है। किसने बोला डांटना जरूरी है? डाँटना ख़ैर मतलब डाँटना मम्मा का प्यार ही होता है, दिखाने का एक तरीके का स्टाइल। बस ये है कि वो हम बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ, और यहाँ पे ये दोनों की चल रही थी मछली जल की रानी है। वो दोनों को काफ़ी सारी पोएम्स माशाल्लाह याद हैं। और अली जिस तरीके से आँखें भी चढ़ा रहे हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हँसी आ रही थी उस टाइम पे भी। हाँ, वो इसलिए चिढ़ा रहा था कि उसको हम सब पूछ रहे थे कि ये कैसे देखता है आपको, ये कैसे गुस्सा करते हैं, मम्मा कैसे गुस्सा करती हैं, तो वो सबकी एक्टिंग्स करके बता रहा था हमें। तो ये दोनों भाई जो हैं अपनी फाइटिंग वाली गेम खेल रहे थे। यहाँ पे मतलब समझ जाइए कि WWE चल रहा था और मैंने भी चुपके से इन दोनों की थोड़ी बहुत फुटेज बना ली थी। ये बनाए कब बनाई थी आपने? ये मुझे तो नहीं पता। मम्मी ये ना दोनों जब गए थे अंदर कमरे में खेलने के लिए, तो मैं भी पीछे से जा जा के उनकी वीडियो बना ली थी। अच्छा, मैं शायद किचन में होंगी तब ये हो रहा था दोनों का। हाँ, आप किचन में पास्ता बना रहे थे तब हमने ये छोटा-छोटा सा क्लिप्स बना ली थी हमने। अच्छा, जब भी मैं ये कहूँ कि ये दोनों भाइयों की जो है वो आवाज़ एक ही जगह से आ रही है और इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं दोनों, जब मिल जाएँ तो देखते नहीं हैं कि किसको कहाँ लग जाएगा या कहाँ पे कोई गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, भाइयों का तो आपस में यही होता है, लड़ते रहते हैं, कभी या ना एक साथ कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। और इनकी फाइटिंग से आगे बढ़ते हुए यहाँ हो चुका था खाने का टाइम, तो हमारे खाने में था दाल, चने की दाल और गोश्त विद राइस थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत टेस्टी बना था मम्मा। हाँ, ये बहुत अच्छा बना था। और आपके पापा को भी था कि दाल गोश्त बना लेना, तो मैंने इसलिए दाल गोश्त बना लिया था। बहुत टेस्टी बना था, हमने मतलब एकदम हमारा पेट फुल हो गया था जब हमने ये और खाया था वैसे तो। भी आपको तो चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फर्स्ट फेवरेट पे जो फूड आता है वो होता है मेरा चने की दाल, मुझे तो बहुत पसंद है चने की दाल। और ये जो है ये प्लेट थी शिफ़ा की। और फिर ये आ गए हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे बन रहे थे घर में पराठे
और वही चने की दाल के साथ शिफ़ा को खाना था, तो पराठों पर आ गई थी। तो मैं पराठे बना रही हूँ और ये किचन में आ गई हैं कि मम्मा मैं आपका शूट कर लेती हूँ। मैं कहा कर लीजिए आप भी शूट ये पराठे। वैसे मैं मम्मा के साथ हेल्प करवा रही थी, पर फिर मुझे अचानक याद आया कि व्यूवर्स को भी दिखाना है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा मम्मी मैं आप अपना बनाओ और मैं जाके शूट करती हूँ। हाँ, और यहाँ पे मैं चाय के साथ पराठे, चाय बन रही थी दूसरी जगह पे चूल्हे पे, और यहाँ पराठे बन रहे थे मज़ेदार से, क्रिस्पी क्रिस्पी से। और हमारे घर में सबके अलग अलग पसंद के पराठे हैं। किसी को चीनी वाला पराठा चाहिए, किसी को प्लेन पराठा चाहिए, किसी को अंडे के साथ पराठा चाहिए। अंडा मोस्टली ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन ये होता है कि कभी अंडा भी दे दो आप, कभी रात का सालन है। और वैसे छोटू जो है हमारा अली, उनको तो सालन और पराठा चाहिए बस। वो तो मतलब सुबह सुबह बोलने लग जाते हैं, मम्मी सालन, मम्मा सालन, मम्मा ब्राउन सालन, सालन, मम्मा ब्राउन ब्राउन सालन। सालन चाहिए। वो अगर उस सालन का कलर ब्राउन ना हो या वो कड़ी हो येलो कलर का हो तो वो नहीं खाते। हाँ, बस उसको सारा टाइम चाहिए ब्राउन सालन दे दो मुझे। तो ये है मेरी प्लेट जिसमें है चने की दाल और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे और चाय। चाय तो मतलब इतनी कंपलसरी है कि चाय के बिना तो दिन ही नहीं शुरू होता। बिल्कुल। और इनके पापा को जो है वो सुबह में कोई स्पाइसी चीज़ यानी सालन वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। उनको हर चीज़ मीठी चाहिए। वो कहते हैं मीठी दो, मीठी दो। तो मैंने कहा आप इतनी मीठी चीज़ खाते हैं सुबह-सुबह, इतना पता नहीं कैसे खाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा मीठा। इंस्टाग्राम पे बताइएगा कौन सुबह-सुबह ना रात पराठा और सालन खाता है और कौन ब्रेड और बाकी मीठी चीज़ें खाता है। बिल्कुल, मुझसे इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, थोड़ा-सा सालन हो, कुछ चीज़ हो तो खा। और ये फिर से आज का काम स्कूल का स्टार्ट हो गया दोनों का। हम दोनों का काम जो है वो फिर से शुरू हो जाता है हर बार कभी-कभी भी। और मैं आ गई थी किचन में, और ये रात के लिए बना रही थी मैं मसूर का पुलाव। और ग्रीन वाला मतलब वाइट मसूर पुलाव बन रहा था। तो मैंने प्याज को जो है वो ट्रांसपेरेंट मीन्स के लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना था, और इसमें मैंने आलू डाल दिए। आलू डाल अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और अब शुरू हो गई है तेज़ बारिश। वैसे बारिश मम्मी क्या लगता है आपको, बारिश के बेनिफिट्स हैं या फिर नुकसानात हैं? बारिश वैसे तो अच्छी है, लेकिन यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा है कि आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया आप लोगों की छुट्टी, तो अच्छी बात है, वरना फिर आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो प्रॉब्लम होती है। खैर, यहाँ पे मैंने इसमें पुलाव में ग्रीन चिली डाल दी थी, हरी मिर्च के साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक को भी पीस लिया था, और इसमें मैंने साथ साथ दही भी ऐड कर दी थी। दही, दही तो मुझे बहुत पसंद है। दही तो आप बचपन से बहुत शौक से खाती हो, और अब भी खाती हो माशाल्लाह से। वैसे मुझे ये नॉर्मल दही इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे वो नेस्ले की दही बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, और अब मैं इस जगह पे फिर आ जाती हूँ। मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था, और आप ग्रीन चिलीज़ इतनी ऐड करेंगे कि आपका जो पुलाव है वो सिर्फ इसी से स्पाइस होगा। और मैंने साथ में इसमें गरम मसाला भी डाला था, कुछ लौंगे, काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, और चिकन पाउडर भी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया था कि थोड़ा-सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और एक यहाँ पे मैंने छोटा-सा टोमेटो काट के डाल दिया था। अब मैं इसको थोड़ा-सा भूनने के लिए रख दूँगी, और बिल्कुल हर चीज़ को हम इतना ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि पुलाव में इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना भून लेंगे कि हमारे मसाले की जो है वो लहसुन अदरक वग़ैरह की जो महक है वो निकल जाए। वैसे मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद है, मेरा स्पाइस टॉलरेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी सब ज़्यादा इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं शिफ़ा, क्योंकि अली भी है छोटा, और अज़ान को भी इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, तो नॉर्मल हमारे घर में मिर्च खाई जाती है। अली को जो है वो दही मम्मा कभी-कभी खिलाती हैं रात के खाने में, तो चीनी वाली अली दही खाता है ना? हाँ, उसको एकदम बिल्कुल सादी दही नहीं पसंद है, उसको चीनी वाली दही पसंद है। चीनी वाली दही ख़ैर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे बस वो दही पसंद है जो कि नॉर्मल हो, ना ज़्यादा खट्टी हो, ना ज़्यादा मीठी हो। हाँ, बिल्कुल। और अब फिर मैं आज भी मैंने रायते के लिए दही मँगाई, तो बड़ी खट्टा आ गया था दही। बहुत खट्टी आ गई थी दही। मम्मा अब तो खाना देख-देख के बहुत भूख लग रही है। खाना दिखा रहे हैं आज हम आपको सिर्फ। और इसमें मैंने मसूर जो है वो पहले दोपहर से ही भिगो के रख लिए थे, तो मैंने इसमें मसूर ऐड कर दिए थोड़े से,
1 कप जितने। आज का व्लॉग जो है वो हमारा कहीं आउटिंग का नहीं, वो खाने का है और हमारे बाकी होमवर्क का है। हाँ, आज हमारे आप देखेंगे देसी खाने नॉर्मल जो हमारे घर में बनते हैं। वैसे देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, देसी हमारे हैं, मेमनों के खाने हैं, वो सब अलग तरीके से होते हैं, वो सब खाए जाते हैं। मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट का नहीं खाती, मुझे घर का बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी जान खाती हो। जान तो हर बच्चा खाता है अपनी माँ की कि ये खाना है वो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ से, अपनी माँ के हाथ के खाने से ज़्यादा अच्छा अब दूसरी माँ के हाथ के खाने का लगता है? दूसरी माँ क्या मतलब है? मतलब अपने दोस्त की मम्मी के हाथ के खाने का। हाँ, लेकिन आपने अपनी कौन-सी दोस्त की मम्मी का खाना खाया है? मैंने मेरी बेस्टी का मम्मी के हाथ का खाना खाया है। आपको मेरी बेस्टी का नाम तो पता ही है, माहम। हाँ, बिल्कुल, मैं माहम को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब हम आ गए हैं पानी की तरफ, मीन्स कि हम पुलाव में पानी डाल रहे हैं। हम इतना पानी डालेंगे कि हमारे चावल इसमें अच्छे से पक जाएँ और बस अब ये बॉयल हो जाएगा पानी, तो हम इसमें नमक को चेक कर लेंगे क्योंकि हमने नमक इसमें इतना ज़्यादा नहीं डाला कि पहले हम नमक चेक करेंगे फिर डालेंगे। अब मैंने चेक कर लिया है शायद, तो फिर नमक मैं चेक कर चुकी थी। इसके बाद जो है मैंने इतना नमक डाला कि हमारे चावल जो है वो फीके ना रह जाएँ, अच्छे से नमकीन वाले, स्पाइसी वाले बन जाएँ। अब जो है वो चावल ड्रेन हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि शिफ़ा ने इतनी लंबी-लंबी क्लिप्स बना ली हैं कि बस मैं इसी को ही आपको वॉइस ओवर देती रहूँगी, देती रहूँगी। ये क्लिप मम्मा आपने रिकॉर्ड की थी। हाँ, शायद मैं भूल गई। मैं तो उस टाइम थी ही नहीं घर पे, आपने ये क्लिप्स डाली थी। हाँ, और एक हाथ से पता है कैमरा पकड़ के इसको ड्रेन तो हो गया था लेकिन उसमें चावल सही से डल नहीं रहे थे। फिर मैंने वो कैमरा पकड़ा और उसमें चावल जिस तरह से मैंने डाले हैं ना, अभी आप आगे देखना, मैंने पतीले को जो है उसमें चावल डालने की कोशिश की थी लेकिन नहीं डले। फिर मैंने उसी जो थाल को है वो पतीले के ऊपर टक 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 कर दिया था। वैसे हाँ, हैट्स ऑफ टू दोज व्लॉगर्स जो कि अपने एक हाथ से सारा काम करते हैं और एक हाथ से कैमरा पकड़े रहते हैं। काफ़ी सारे हमने डेली व्लॉगर्स को देखा है, वो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी जितनी मेहनत तो भाई हम तो अभी शुरू भी नहीं किए हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और हाँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सब जो हैं वो देखते हैं, देखने के साथ-साथ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को और आगे शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको आगे अच्छी से अच्छी वीडियोज़ भी मिलेंगी। और कमेंट्स सब मुझे बार-बार बोल रहे हैं कमेंट्स बंद है, तो उसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि शिफ़ा जो है वो अंडर 18 एज की हैं, तो इस वजह से अभी कमेंट्स नहीं ऑन होंगे। आप इनको डीएम पे, अपना इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ आपको ये ज़रूर जवाब देंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बातों में जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और मैंने ऊपर से स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। बहुत स्पाइसी है, बहुत, मुझे मतलब इसको देखते ही स्पाइसीनेस बहुत फ़ील हो रही है। और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और दम पे रखने के बाद हमने इसको छोड़ दिया था कि भैया आ जाओ, अब आपको दम लगा रहे हैं हम। मम्मा बहुत फ़नी हो गई हो। तो फ़नी तो होना पड़ता है। अच्छा, अब देखें देखें अभी दम लगाया था और 2 मिनट में क्या खिल-खिला के हमारे चावल आ गए, क्या एडिटिंग हुई है माशाल्लाह। और पुलाव में हमारा दम लग चुका है और वहाँ हमारा दूसरी साइड पे दस्तरख़्वान भी लग चुका था। दस्तरखान में और मेरे भाई कभी-कभी अज़ान लगा, वरना वैसे तो मैं ही लगा देती हूँ और दस्तर। अब जो आगे की क्लिप देख रहे हैं वो है शिफ़ा, जो कि हाथ में पोनी पहनकर अपनी ब्रेसलेट बनाकर जो है वो रायता बना रही हैं। रायते में तो रायते में आपको दही लेनी है, दही तो ऑब्वियसली सबको ही लेनी पड़ती है। तो उसमें मैंने डाला था चाट मसाला, जो कि था, मैंने हाफ़ चम्मच डाला, हाफ़ टी स्पून डाला था नहीं 2 नहीं, बार। दूसरी भी डाली थी, हाफ ऑफ टी स्पून 2 टाइम्स हाँ, डाला था। मतलब पूरा 1 टीस्पून ही हो गया था। तो उसके बाद फिर हम आते हैं काली मिर्च पे, जो कि हम अंडे पे डाल के खाते हैं। मैं तो ख़ैर ज़्यादा नहीं डालती। तो ये मैंने अपने अंदाज़े से डाला था कि कितना डालना है। वैसे मैं डाला थोड़ा-सा ही था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालें, हम लोग हमारे टेस्ट के हिसाब से डाल रहे थे। और यहाँ पे रायता बन चुका था, मीन्स के बन रहा था क्योंकि शिफ़ा बहुत जल्दी 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 कोशिश कर रही थी कि इसमें से नमक निकल जाए, लेकिन नाकाम कोशिश हो रही थी।
पर लेकिन नमक निकल गया था और उसके बाद फिर हमने इसको विस्क से मिक्स किया था। मिक्स 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 इतना मिक्स कर ले, इतना मिक्स कर लें कि बस आपका ये रायता जो है वो तैयार हो जाए और आपका रायता इतना अच्छा बन गया शिफ़ा। वैसे आज अच्छा रायता बनाया था आपने, ब्लैक पेपर और चाट मसाले वाला। थैंक यू। आप चाहें, अगर आपको गाढ़ा रायता पसंद है तो आप वैसे रख सकते हैं। हम थोड़ा-सा पानी डाल के इसको थोड़ा-सा पतला कर लेते हैं। और यहाँ पर आ रही है शिफ़ा की प्लेट, और शिफ़ा ने जो है वो अपनी प्लेट रेडी करके रायता लेकर प्याज लेकर बैठ चुकी थी दस्तरख़्वान पे। वैसे पुलाव थोड़ा स्पाइसी बना था तो मैंने प्याज़ नहीं ली थी। ख़ैर मैंने इसमें थोड़ा-सा रायता लिया था ताकि स्पाइसीनेस थोड़ा-सा कम हो जाए। थोड़ा सा नहीं, रायता शिफ़ा ऐसा लगता है कि शिफ़ा का लगता है कि शिफ़ा रायता जो है वो चावल में नहीं और चावल रायते में डाल के खाती हैं, क्योंकि शिफ़ा का इतना ज़्यादा खाना जो है वो आदत है बच्चों की तरह खाने की। छोटे से भी जो छोटे छोटे बच्चों को हम आलू मसल मसल के खिलाते हैं ना, ऐसे खा रही थी। ये तो अभी आपके सामने शर्मा रही हैं वो खाने में। तो चलें, आपने यहाँ तक देख ली शिफ़ा की प्लेट। अब आप से हम अलविदा लेते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।